हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कल ही सीईटी एनआरए एग्ज़ाम को लेकर के हुई है एक बैठक। सो गाइस, यहाँ हम लोग आपको आज बताने वाले हैं कि क्या सीईटी एग्ज़ाम का रहेगा प्रोग्राम और किस तरह रहेगी इसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी। क्योंकि खूब सारे बच्चे हमारे से, खासकर ऐसे सिस्टमों के बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वो बहुत परेशान है कि क्या सर सीईटी इस बार लागू होगा। लेकिन गाइस, खबर आ चुकी है कि सीईटी आपका लागू होगा 2021 से। यानी कि ये जो आप पेपर देंगे, ये भले 2021 में देंगे, लेकिन ये भर्ती 2020 की है, तो इन पर ये लागू नहीं होगा। 2021 की वैकेंसी पर भी लागू होगा या नहीं होगा, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिर्फ बताया गया है कि 2021 से लागू होगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बहुत सारे पहलुओं पर बात करने आया हूँ आपसे, जैसे कि कब से होगा लागू, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, किन किन एग्जाम्स पर लागू होगा, टाइप्स ऑफ सीईटी यानी कि सीईटी कितने प्रकार का होगा, एक स्टूडेंट को कितने मौके मिलेंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा। सो गाइस, यहाँ पे जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक, जिससे कि आपको पूरी जानकारी सीईटी के बारे में एक बार में ही मिल जाए, आपको जगह जगह ना भटकना पड़े और आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर शांति से बैठ जाएं। तो गाइस, जिन लोगों ने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। आइए चलते हैं बच्चों अपनी वीडियो पर। सो गाइस, यहाँ पर सीईटी एनआरए एग्जाम कब से लागू होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2021 से ये आपका लागू होने वाला है। यानी कि अभी जो आपके एग्जाम्स होने हैं ये 2020 में, ये इन पर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर तैयारी करें और सुनहरा मौका है आपके पास ये जॉब लेने का, तो आप जॉब लेने की ही तैयारी करें। लापरवाही के साथ कोई भी तैयारी ना करें बच्चों, मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। क्योंकि खासकर स्टेनो वाले बच्चों को बता दूं, बच्चों में अगर सीईटी लागू हुआ तो 100% है बच्चों, मैथ्स आएगा ही आएगा। बिकॉज ये सभी एग्जाम्स पे लागू होना है, तो सभी एग्जाम्स को जो पैटर्न है उनको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। तो गैस, इसलिए आप तैयारी रखें अपने पूरी। अब गैस, अगला जो पोर्शन है वो है कि सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि सिलेबस के बारे में अभी तक ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन गैस मैं फिर भी आपको बता दूं कि इसके अंदर आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, ये 3 डिपार्टमेंट रहेंगे। अब गैस, ये एक तरह का प्री टेस्ट होगा। प्री टेस्ट से मतलब जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्स का प्री टेस्ट देते हैं, फिर मेंस देते हैं, लेकिन अब प्री का काम करेगा केवल सीईटी। आपको डायरेक्ट जो है आपको मेंस में बैठना होगा। अब गाइस, यहाँ पे जब ये प्री का काम करेगा तो हर एग्जाम्स के रूल्स को फॉलो करता हुआ चलेगा। क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है, आईबीपीएस की अगर बात करूँ, यानी कि बैंकों की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं रहता है, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश बहुत टफ रहती है। एसएससी की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश और रीजनिंग का ही बोलबाला है, इंग्लिश और मैथ्स का, रीजनिंग का यहाँ इतना बोलबाला नहीं है। तो गाइस, हर लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलेबस बनाया जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट इसके अंदर रखे जाएंगे, 33 नंबर के या 40 नंबर के, और फिर एग्जाम्स का पैटर्न तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी सिलेबस के बारे में ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है, तो आप इस बारे में भी बात ना करें तो अच्छा होगा। अगर गाइस बात करें वैलिडिटी की, अगर आपने एक बार सीईटी दे दिया तो ये कब तक वैलिड रहेगा, तो गाइज ये वैलिड रहेगा आपका 3 साल तक। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चांसेस जो हैं वो अनलिमिटेड है। लाइक मान लीजिए आपका सीईटी आपने दिया और आपका सीईटी में इस बार सिर्फ 60 मार्क्स ही बन पाए हैं, सिर्फ 100 में से। बच्चों, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ मैं। आउट ऑफ 100 आपके मान लीजिए 60 मार्क्स बन पा रहे हैं, और उधर आईबीपीएस ने अपनी वैकेंसी निकाल दी है। अब आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाल दी है और उन्होंने मांग लिया सिर्फ 80+ वालों को, यानी कि 80 तक के बच्चों को मांग लिया। अब आप उसके लायक नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर मान लीजिए फिर रेलवे की वैकेंसी निकल जाती है, रेलवे ने कहा कि 55 नंबर वाले आएंगे, तो आप वहाँ पर रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए गाइस क्या है, इसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है। आप इसकी वैलिडिटी 3 साल है। और गाइस, बीच बीच में अगर और भी एग्जाम देना चाहें आप सीईटी का, तो आप वो दे सकते हैं और अपना मार्क्स यानी कि स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पर किन किन एग्जाम्स पर लागू होगा, जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका रेलवे, एसएससी और बैंक, इन 3 एग्जाम्स पर लागू होगा। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम्स पर ये लागू आपका नहीं होने वाला है। और गाइस, इन्हीं एग्जाम्स की आपको पड़ती है जरूरत, मेरे निकाल देती है बात तो यही है। अब गाइस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीईटी, गाइस जिस तरह के आपके एग्जाम है उसी तरह का सीईटी को टाइप बांट दिया गया है। 10th लेवल के लिए अलग से, 12th लेवल के लिए अलग से, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग से। यानी कि अगर देखा जाए तो साल में 2 एग्जाम होने हैं 10th के, 2 एग्जाम होने हैं 12th के, 2 होने हैं ग्रेजुएशन के। यानी कि 6 मौके मिलेंगे उस बच्चों को जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। जिसने इंटर किया हुआ उसको मिलेंगे 4 मौके, और जिसने 10th किया हुआ उसको 2 मौके मिलेंगे। अब कमाल की बात तो यह है कि वो बच्चा जिसने सिर्फ 10th किया हुआ और 18 साल का है, वो भी अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है बहुत ईजिली। तो गाइस, यहाँ पे बहुत फायदा हो गया बच्चे के लिए। अब बच्चों, यहाँ पे एक स्टूडेंट को कितने मौके मिल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, मौके आपके पास हैं अनलिमिटेड। यस गाइस, अगर मान लीजिए आपका स्कोर कम रह गया, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 60 मार्क्स आपके रहे स्कोर में, और आपका भैया आप किसी फॉर्म को फिल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोबारा दे दीजिए। हर 6 महीने बाद दोबारा होना है बच्चों। ये आपका मार्क्स आ गए हैं वहाँ पे 95 मार्क्स। अब आप शांति से बैठ जाइए, अब मत दीजिए, क्योंकि अब 95 से ऊपर आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं। अब 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा, 3 साल के अंदर अंदर आपको जॉब ले लेनी है। यस गाइस, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा भी रहने वाला है और नुकसान का भी। जिन एग्जाम्स में अंग्रेजी नहीं आया करती थी उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात कर सकता हूं मैं। अच्छा, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल वही आपका पुराना पैटर्न जो चलता आ रहा था बच्चों, पुराना ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट रहेगा आपका क्वेश्चंस का।
अब गाइस यहाँ पे बात करेगा लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज में पेपर होगा। अब तक तो आपको सिर्फ मेन लैंग्वेज में पेपर देना पड़ता था। इसके अंदर कम से कम 12 भाषाओं में आपका पेपर रहेगा, यानी जिस राज्य से आप हैं आपको उसी भाषा में पेपर देना होगा। जो 12 भाषाएं हमारी इसमें इन्होंने ली हैं वो देखनी होगी कौन कौन सी होंगी। सो गाइस ये रहेगी पूरी प्रक्रिया CET एग्जाम्स की, जो आप लोग आजकल परेशान हो रहे थे। और गाइस पक्की बात है, स्टेनो वाले बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, पक्की बात है कि मैथ्स 100% लागू होगा, 101% लागू होगा मैथ्स आपका। तो तैयारी रखें अपनी पूरी और अपने आप को पूरा 100% तैयार रखें। सो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन संतुष्ट कर पाई होगी। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके आप लोग चैनल के सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।